गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीपीएससी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करके पूरे के पूरे सेट को कैसे बनाते हैं और टाइम सेव करते हैं। चलते हैं आगे हम लोग नए वीडियो को। इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है हमारा 56 पुरुष 24 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, 42 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? 56 पुरुष 56% कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। वो 24 दिनों में पूरा काम कर रहा है, तो 42 व्यक्ति कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? तो कितने दिनों में करेंगे? 56 गुणे 24 बटे 42। ये हम 14 से काटे 4, ये 14 से काटे 3 और 3 से ये कटा 8 और 8 चौक हो गया 32, यानी कि 32 डेज। 32 डेज में वो सारा काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है। राहुल जिसकी ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या है? पहली बात, कम हाइट वाला इंसान बाहर निकलता है तो बाकी सबका हाइट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो अभी औसत कितने था? 167 और घटा कितने से? 162। कितने से? 162 है ना। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे हमारा? 5 का है। कितने व्यक्ति में? 5 व्यक्ति में, यानी कि कितने से बढ़ जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा 168। द आंसर इज सी। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है। राहुल जिसकी ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, समूह छोड़ देता है, समूह की नई औसत ऊंचाई क्या है? तो अब 6 व्यक्ति का 167 के हाइट से हमारा टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 1002। राहुल जिसने छोड़ दिया उसकी हाइट कितनी है? 162। वो छोड़ा, हमारा हो गया टोटल हाइट कितना हो गया? 840 हो गया। 840 हमारा कितने लोगों का है? 5 लोगों का है, तो ये हो जाएगा हमारा 168 सेंटीमीटर। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? 168 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन को टेलीग्राफ पोल को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? जब वो 10 सेकंड ले रहा है एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में, यानी कि वो उतने देर में कितना दूरी तय कर रहा है जितना लंबाई उस ट्रेन की है। अब ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड है हमारा कितना उसका? 36 kmph, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा टाइम किसमें दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। तो हमारा ये हो जाएगा 36। वो चेंज करने के लिए हम लोग बस सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 by 18 से। ये क्या है हमारा 2 और ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड से वो 10 सेकंड तक क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। 100 मीटर की लंबाई हो गई ट्रेन की। अब हमारे पास क्या है? प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को टोटल हमको कवर करना है, तो वो कितना हो जाएगा? हमारा 110। ये हो गया हमारा 210 मीटर। समय निकालना था। समय हम लोग जानते हैं स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। वो हो गया हमारा 210 बाय 10 और ये हो गया हमारा 21 सेकंड। 21 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। आयत मतलब रेक्टेंगल। लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास दिया हुआ है L - B = 8, L + B
इंटू 2 बराबर हमारा दिया हुआ है 14, यानी कि l प्लस बी हो गया हमारा 7। इन दोनों को जोड़ दिए तो 2l बराबर हो गया हमारा 8, यानी कि l इज इक्वल टू हो गया 4, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। हमको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया हो गया हमारा 4 into 3 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हिच इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कागज की 18 शीटों का वजन 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी शीटों का वजन 3 किलो 750 ग्राम होगा? पहला बात तो वजन हमारा दिया हुआ है कितना? 3 kg 750 ग्राम, है ना, यानी कि 3750 ग्राम। अब हमारे पास बोल रहे क्या 50 ग्राम का काउंट कितना है? 18 है। तो हम लोग देख लेते पहले इसमें कितना 50 ग्राम है। 3750 बाई 50, है ना, ये क्या इधर कट गया, ये हमारा ऐसे क्या, ये हो गया हमारा 75 टाइम्स 50 ग्राम शीट्स, ठीक है, 75 टाइम्स हो जाएगा तो 18 ग्राम, 18 शीट्स इन 15 ग्राम, तो 18 टाइम्स ऑफ 75 which is equal to 21350 sheets. The option is A. Next question कहता है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार और आगे इसी क्रम से बजता है, तो 24 घंटे में वह कितनी बार बजेगा? पहली बात, वो 12 घंटे के बाद फिर से 1 बजता है, ना कि 13 बजता है, यानी कि 1 से लेकर के 12 बजे तक जितनी बार बजेगा उतनी ही बार फिर वो 1 से 12 बजे बजेगा, यानी कि वो 2 बार 1 से 12 बार बजेगा। अब वो कितनी बार? एक में 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, तो वो हम लोग सीख क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 + 2 + 3 + 4 2 कितने टाइम्स? 12 टाइम्स, और ये कितनी बार बजेगा? 2 बार बजेगा। ये हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का हमारा फार्मूला होता है n × n + 1/2, है ना, इनटू यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया हमारा 12 × 13 which is equal to 156। द आंसर इज 156, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी की ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। एना रूबी से लंबी है लेकिन वह पैमिला से लंबी नहीं है, यानी कि पैमिला एना से लंबी है ना। पैमिला अपने चचेरे भाई रॉन से छोटी है लेकिन वह रूबी से छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली रूबी से छोटा नहीं है, तो वो क्या होगा? रूबी से बड़ा ही होगा। समूह में सबसे लंबा कौन है? अब देखते हैं, मान लिया कि हमारा कौन है, सबसे पहले रूबी है। रूबी से लंबी कौन है? रूबी से लंबी एना है ना, ये हो गई एना, लेकिन वो पैमेला से लंबा नहीं, यानी कि पैमेला क्या है, उससे और लंबी है, ये हो गई हमारी पैमेला, है ना। पैमेला से लंबी, पैमेला अपने चचेरे भाई रॉन से छोटी है, यानी कि रॉन इज मोर इन हाइट देन पैमेला, यहाँ हमारा हो गया रॉन, है ना। अब बोलते हैं क्या, वह रूबी से छोटा नहीं, तो डेफिनेटली रूबी तो सबसे छोटी है, और यहाँ में सबसे बड़ा कौन है? रॉन है, तो आंसर इज ए, रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। ए बी से के इनकम में 2:1 का रेशियो है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, यानी ए जो है वो बी से ज्यादा खर्च करता है और कमा भी ज्यादा रहा है। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 रुपया है, दोनों का बचत हमारा क्या है? 4:1 के अनुपात में है, और दोनों का टोटल हमारा कितना दिया हुआ है? 5000 रुपए के बराबर दिया हुआ है ना। तो एक का मान कितना हो गया? 1000 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया हमारा 4000, हो जाएगा ना। अब हम लोग जाते हैं दूसरे हिस्से में क्वेश्चन के। क्या बोलते हैं कि 5:3 के इसमें खर्च करते हैं, है ना। तो जो इनकम में से अगर हमारा क्या है, इनकम में से अगर हमारा बचत को खत्म कर देंगे तो अब क्या हो गया?
मान लिया ए और बी के बीच का अनुपात क्या है, 2:1 है। मान लेते हैं हम लोग एक का x है और दूसरे का 2x हो जाएगा। एक का हो गया हमारा 2x और एक का हो गया x, है ना। अब उसमें से हम बचत को खत्म करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा अनुपात निकलेगा किसका, खर्च का। तो इस हिस्से का दूसरा 2x minus 4000 by x minus 1000 बराबर 5:3 दिया हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में। ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 6x minus 12,000 बराबर 5x minus 5,000, ये हो गया हमारा x equal to 7,000। यानी कि b का इनकम कितना है, 7,000 है, और a का इनकम कितना होगा, b का इनकम 7,000 और a का इनकम कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया, b की मासिक आय, b की मासिक आय पूछी गई है। b की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। द ऑप्शन इज ए। दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। दो संख्याओं का योग a plus b by a minus b is given as 5:1। 5:1 दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो a plus b is equal to 5a minus 5b, एक साइड लेके आ गए तो 4a is equal to 6b, a by b is equal to 6/4 which is 3/2। The answer is B। Next question, मधु की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र, शादी के समय उसकी उम्र से 1.1/4 गुना है। यानी कि उस वक्त अगर उसकी उम्र 1 थी तो अभी वो कितनी गई है, 1.25 गुना हो गई है। तो बीच का डिफरेंस कितने का है, 0.25 का, यानी 1/4 का। और वो उम्र कितना है, 1/4 हमारा कितने के बराबर है, 6 साल के बराबर है। तो एक हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 24 साल का। यानी कि मधु की जब शादी हुई थी वो कितने साल की थी, 24 साल की थी। अब उसका बाद क्या बोल रहा है, उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। किसके, उसके बेटे का उम्र उसके आज की उम्र से 1/10 है। तो आज उसका उम्र कितना है, आज उसका उम्र है 30 साल और उसका 10वां हिस्सा कितना साल आ गया हमारे पास, 3 साल आ गया। तो उसके बेटे की उम्र कितनी है, 3 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन बनता है बी, 3 इयर्स। दोस्तों आप लोगों ने देखा हम लोग कैसे कितने फास्ट तरीके से किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।